ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। बृहस्पतिवार की व्रत कथा। बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। दिन रात में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें तथा पीले चीज़ों का सेवन करें। भोजन में चने की दाल आदि का होना जरूरी है। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। एक लोटा जल लें, उसमें हल्दी डालें, चने की दाल डालें, हाथ में चने की दाल लेकर के कथा का श्रवण करें। एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी, जिसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कैपड़ थी। वह किसी भिक्षार्थी को कभी कुछ नहीं देती थी। सारे दिन भर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात साधु महाराज आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। रानी उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगी कि महाराज क्या करूँ, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा है तो उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगी, यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। रानी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को बहुत अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना ही पीले रंग की चीज़ों का सेवन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू आदि लगाकर कूड़े को घर में एक तरफ इकट्ठा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई। भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके पश्चात वह सब बृहस्पतिवार को ऐसी करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा और भोजन के लिए तरसने लगी। राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे जानते, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर के राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर से जाते ही रानी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन पानी पीकर रह जाती। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत बड़ी धनवान है, इस कारण तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर भेजल ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी बहन के घर पहुँची। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज़ बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो बोली कि हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर भेजड़ दे दो। इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी और कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब तक कथा होती ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं। दासी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी और क्रोध भी आया। लौटकर अपने गांव में रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, छोटे लोगों से बात नहीं करती, इसलिए जब मैंने उनसे कहा तो उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है, जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उसने मुझसे बोला, मैं उसे कुछ नहीं बोली, वो बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कहानी को सुन वह भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर चल दी और जाकर के कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है ना उठते ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर भेजन लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, तुम बृहस्पतिवार की पूजा करो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। भगवान बृहस्पतिदेव की प्रार्थना करते हुए घर में जाकर के देखो। इस प्रकार के वचनों को सुनकर रानी ने घर के अंदर जाकर देखा, उसे एक बेजर का घड़ा मिला भरा हुआ। तब वह रानी और दासी प्रसन्न हुई। दासी कहने लगी, ये रानी देखो, वैसे हमको भोजन नहीं मिलता तो हम
व्रत तो रोज़ ही रखते हैं, आज इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो इसमें क्या हर्ज है। और कौन सी कथा करें, किस प्रकार से पूजन करें, ये सब क्रियाएं, ये पूरी विधि आप हमें बताइए। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, बृहस्पतिवार की व्रत की कहानी कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा कि बहन, गुरुवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलावे, पीले भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार कहने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार से रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का व्रत आया तो उन्होंने गुड़साल में जाकर चना गुड़ बील लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ किया तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया। इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोली, दासी, यह तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली कि अरे दासी, तू क्यों हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए थे। रानी कहने लगी, वह तेरे लिए ही भोजन दे गए थे, तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी कि वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए थे, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया तथा प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत व विष्णु भगवान का पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास काफ़ी धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी कहने लगी, देखो, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कर दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ कर दिया तथा यश फैलने लगा। रानी और दासी विचार करने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने कहा, राजन उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, उसने अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगे, स्त्री जाति और पहनने की ही संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चल दिया। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया, प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें शहर में बेचता, अपने दुखी जीवन को कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पतिदेव साधु रूप में प्रकट होकर उसके पास आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में मग्न बैठे हो। यह सुनकर के राजा के नेत्रों में आंसू आ गए और बोला कि प्रभु, आप सबको जानते हैं। इतना कहकर साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोला, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपमान किया था, बृहस्पतिदेव भगवान का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पति भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करो। चने की दाल, गुड़, जल लोटे में डाल करके केले का पूजन करो और कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला कि प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जैसे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूँ, और मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूँ, और मैं कौन सी कहानी कहूँ ये मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन रोजाना तेल लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको उस दिन रोज से दूना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में गया। उसे उन दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाई दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगरी के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा कर दी, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, समस्त जनता में यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञानुसार शहर के सभी लोग भोजन करने के लिए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ ले गए। ले जा करके भोजन कर रहे थे। रानी की दृष्टि खूंटी पर जिस पर हाल लटका हो तो हरमा दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार में उसने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया, दुखी होकर विचार करने लगा,
ना जाने कौन से पूर्वजन्म के कर्म से मेरे दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल मिला था। उसी समय तत्काल विश्वदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा देख कर कहने लगे, मूर्ख, तूने विश्व देवता की कथा कही है, कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने में दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू विश्वदेव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न देख कर कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वो निर्दोष है, वो राजा है, उसको छोड़ देना, नहीं तो तेरा धनपुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा ने खूंटी पर हार देखा और उस राजा को बुला करके उसे क्षमा याचना की। राजा अपने नगर को चल दिया। राजा अपने नगर पहुंचा तो देखा वहाँ तो पहले से बहुत सारे तालाब, कुआं, बावड़ी आदि बन गई, धर्मशालाएँ बन गई हैं। उसने पूछा, ये सब किसका है? तो उन्होंने कहा, ये रानी और दासी का है। तो राजा को आश्चर्य हुआ, गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, दासी दरवाजे पर खड़ी हो जा, कहीं ऐसा ना हो कि राजा लौट जाए। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा को अपने साथ लेवा लाई। राजा ने तलवार निकाल के पूछा, यह धन तुम्हें कितना धन कैसे प्राप्त हुआ? उन्होंने कहा, यह सब बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से और विष्णु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सही बृहस्पति का पूजन करते हैं। मैं रोजाना दिन में 7 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ आवे। इस तरह राजा निश्चय कर घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चले गए। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। बोले हमारा तो आदमी मर गए, इसको तो अपनी कथा ही पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहने लगा। कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लगा। कथा समाप्त होते ही वो राम काम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग में कुछ उससे किसान खेत में हल चला तो मिला। उससे बोला, भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 हरे जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते बैल पछाड़ खा कर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई। उसने सारा हाल पूछा, बेटे ने सब याल कह दिया। बड़ी दौड़ी सवाल के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनेंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। राजा ने बढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसके बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई के खूब मेहमान के दूसरे रोज प्रातः जगह तो देखने लगा, सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। वो ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन के अंत में को आ गया। जिसका लड़का बीमार था उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। उसने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। कुमार तैयार हो गए। राजन जाकर बृहस्पतिवार कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाए। राजा की बहन ने अपने सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपनी लड़की को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन बोली, भैया मैं तो चलेंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगी? बड़ी दुखी मन से राजा नगर को लौट आया। अपने घर आकर खटपाटी लेकर के लेट गया। रानी बोली कि प्रभु क्या बात है? उन्होंने कहा कि हम निर्वंशी राजा है, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। रानी बोली कि बृहस्पतिदेव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पतिदेव ने दर्शन देकर कहा, हे राजन उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुन के बड़ी खुशी। 9वें महीने में उनके यहाँ सुंदर पुत्र पैदा हुआ था। राजा कहने लगा कि स्त्री बिना खाए रह सकती, बिना कहीं नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सुन के हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बधाई लेकर भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार ने कहती तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति वैसे ही जैसे जिसके मन में कामना हो सभी की पूर्ण करते। जो सद्भावना पूर्व विश्व का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पतिदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोल बृहस्पतिदेव भगवान की जय। कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती करें, इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है।